हमारे पॉलिटिकल कम्युनिटी को समझदारी को सही ठिकाना में लाया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोड ऑन वेजेस बिल राज्यसभा में वोटिंग हुआ, कितना मिला भाई? विरोध करने वाले को 8 वोट मिला, 8। हाँ, नो, आई वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम, आई रिटायर्ड। 8 वोट मिला टोटल राज्यसभा में, हमारे जो अमेंडमेंट था उसको विरोध करते हुए। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द आवर कंट्रीज पॉलिटिकल कम्युनिटी। डोंट से हाथ पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर जमीनी स्तर में वो गर्माहट बनेगा, सारे पॉलिटिकल कम्युनिटी का होश ठिकाना में आ जाएगा, आएगा ही, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जरूर आएगा। और वही रास्ता है हमारे सामने, जो हम मैदान छोड़ने वाला नहीं है। यही लेके मेरा लगता है ये शताब्दी समारोह, जो सिर्फ आईटक का नहीं, देश के एंटायर ट्रेड यूनियन मूवमेंट का शताब्दी समारोह है। हमको बहुत पसंद आया, सिद्धू जी बोला महादेव का जटा से गंगा निकलने जैसा। यस, वही जटा से हम सब निकला। देयर आर रीजंस फॉर फर्दर फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, बट एट द सेम टाइम हम सब एक जगह आ भी तो गया, एक ही मुद्दा लेके जो लड़ रहा है, कॉमन मुद्दा लेके। हमारे 12 पॉइंट डिमांड हम डांट के बोल सकता है। प्रेजेंट जो इकोनॉमिक रेजिम चल रहा है उसका ऑल्टरनेटिव नीति को दर्शाता है हमारे 12 पॉइंट डिमांड, जिस आधार पर चुनाव का पहले हम वर्कर्स चार्टर बनाया था। आप पता कर लीजिए, हम लोग मांग किया था जो लेट दिस बी इंक्लूडेड इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो। सिद्धू जी ने पहला इनिशियल होमवर्क किया था, उसको बाद हम सब मिलकर इसको इंप्रूव किया था। पता करके देखिए तो हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कितने में वो अपना मैनिफेस्टो के अंदर लाया, बारिंग 2, 3, 4। हम नाम कर सकता है, नहीं करेंगे, ये जगह नहीं है नाम करने का। जरा पता करके देखिए तो, हु हैज इंक्लूडेड दिस वर्कर्स चार्टर एंड दिस इज द, ये पॉलिटिकल कम्युनिटी का दिमाग ठिकाना में लाने के लिए नीचे में वो कंडीशन क्रिएट कर सकता है ओनली द प्रोडक्टिव फोर्सेस इन द सोसाइटी, और वो है मजदूर, और साथ साथ किसानों को भी हमको साथ लेना होगा। हम लेंगे, कहे किसान भी जल रहा है, खुदकुशी हो रहा है, हम उसको साथ में लेंगे। कहे हम ही संपत्ति पैदा करता है और बाकी तो फ्री में बैठ के खाते हैं। और मोदी साहब वो फ्री में लूटने वाले को मैंने प्रतिनिधित्व कर रहा है आज का दिन में, सही बताया। तो यही रास्ता है हमारे सामने। हम ये बोलना चाहते हैं, आज का स्थिति बड़ा चैलेंजिंग है। धर्म का नाम में, झूठा देशभक्ति का नाम में सांप्रदायिक देशभक्ति, एक कॉम्बिनेशन है, देशभक्ति का कंपोजिशन है। देश खतरे में है, किससे है? पाकिस्तान से है। पाकिस्तान क्या है? मुसलमान है। इसको, लोगों को दिमाग को ठिकाने लाने का काम भी मजदूरों का है, किसानों का है। ये काम भी हमको एक साथ करना होगा। ये शपथ हम ले शताब्दी समारोह में, संघर्ष के साथ साथ हम संघर्ष के जरिए लोगों को जो आक्रोश, उसको लैंग्वेज देते हैं, भाषा देते हैं थ्रू स्ट्रगल। हम साथ साथ उसको आक्रोश का जड़ क्या है, ये भी लोगों को समझदारी के दरवाजा पर हमको ले जाना है। उसको आक्रोश और समझदारी का दरवाजा का गैप हमको पूरा करना है। ये काम भी, ये बीड़ा भी हम लोग को उठाना होगा। कोई दूसरे एक काम आपको होके नहीं कर सकता है, हम सबको करना होगा। हम 10 मिलके दुनिया जीत सकता है। अब तो हम सिर्फ 10 नहीं है, हमारे साथ देश के सारे नेशनल एम्प्लॉइज फेडरेशन है, वर्कर्स फेडरेशन है, जो असंबंधित है। कोई हमारे बाहर नहीं है, सिर्फ 10 नहीं है। हम अपने डिक्लेरेशन देते हैं, द प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस एंड फेडरेशंस, सारे हैं हमारे साथ। हमसे बड़ा ऑर्गेनाइज ताकत नहीं है समाज के अंदर। और हम अगर एक योजनाबद्ध ढंग से आक्रोश और समझदारी के बीच में गैप, ये दरवाजा, इसको पूरा करने का प्रक्रिया संघर्ष के जरिए हम लगातार करते रहे, वो जो चाहता है नहीं कर पाएगा। इतना आसान नहीं है।
वो जो चाहता है सब बेच देगा। हाँ, लूटेंगे, लूट तो रहा है। आज वर्कर 30% इनकम टैक्स देगा और कॉर्पोरेट 22% देगा। नेक्स्ट बजट में वो 15% होने वाला है। ये तो होते रहेगा, ये चलेगा कुछ दिन, लेकिन आखिरी बात वो लोग नहीं कर सकता है। एक चीज बताते चलिए, दुनिया का इतिहास बताते हैं, जो फिलॉसफी लेके अभी ये मोदी सरकार चल रहा है, ये फिलॉसफी दुनिया का इतिहास में बार बार दोहराया गया। बिस्मार्क में समय दोहराया गया, हिटलर का समय दोहराया गया। वो 3, 4, 5, 6 साल थोड़ा हंगामा मचाया, अल्टीमेटली उसको हारना पड़ा। और हमारे फिलॉसफी जो 200 साल पहले जन्म हुआ, जो बोल रहा है जो मजदूरी देश में संपत्ति पैदा करता है, नॉट लाइक मोदी बोलता है जो भाई उसको गाली मत दो, दे आर वेल्थ क्रिएटर्स ऑफ द नेशन, द बिग कॉर्पोरेट्स, दे आर लूटर्स ऑफ द नेशन। वेल्थ तो क्रिएट करता है मजदूर और किसान, दूसरे कोई क्रिएट नहीं करता है। तो ये जो समझदारी, जो 150 साल पहले जो समझदारी दुनिया में लाया गया था, वो समझदारी आज तक बार बार सच प्रमाणित होता है। दूसरे कोई रास्ता नहीं है, तो वो तो हारने वाला है। हमारे लिए जीत निश्चित है। ये भरोसा लेकर हम देश के पहले मजदूर आंदोलन के, सामूहिक मजदूर आंदोलन के, अंतर्राष्ट्रीय चेतना के आधारित पर मजदूर आंदोलन को, जो 100 साल के दरवाजा में हम एंट्री किया, हम वो समारोह मनाएंगे एक साथ। 100 साल जब पूरा होगा तब भी मनाएंगे। हम अमरजीत को बोल के रखता है, भाई उस समय भी दवा देना, हम बनाएंगे। क्या हम मना रहा है? आज का परिस्थिति जितना भी कठिन हो, पिछले 100 साल के इतिहास पलट के देखिए। अमरजीत कुछ वर्णन दिया, उस समय भी समय कुछ इससे भी कठिन समय निकाल के आया देश का मजदूर आंदोलन, इससे भी कठिन समय। ऐसा ही सांप्रदायिक दंगा में फंसाया जाने का कोशिश हुआ था देश के मजदूर आंदोलन को। और मजदूर आंदोलन, कलकत्ता में ट्राम के मजदूर, उसका यूनियन राजा बाजार में खड़ा होकर सांप्रदायिक जो राइट को रोक दिया था। देश के जगह जगह पर एक घटना घटा था। काम कर सकता है, उसका हथियार चाल ज्यादा दिन काम नहीं कर सकता है। ये भरोसा के साथ हम 1 साल बाद शताब्दी समारोह का पूर्ति भी हम एक साथ करेंगे, ये मांग करते हुए, और हम एक साथ मना रहा है। और यही चैलेंज है हमारे सामने। इससे बहुत कठिन समय जब पार करके आया, ये कठिन समय भी हम निकाल जाएंगे अगर हमारा एकता बने रहे। संजीव रेड्डी जी को धन्यवाद जो कॉन्फेडरेशन का आइडिया दिया। आगे हम लोग ये लेके चर्चा करके एक शेप देख सकता है, संभव है, इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। यही बोलते हुए फिर आपको अभिनंदन, बधाई I2C लीडरशिप को, और इसको साथ साथ हमारे सारे ट्रेड यूनियन कॉलीग जो मंच पर बैठा है, सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन, हम एक साथ सांस ले रहा है 12 पॉइंट डिमांड के साथ। हम एक साथ सांस ले रहा है, ये फैसिस्टिक जो गवर्नेंस है उसको ठिकाना में पहुंचाने का सांस, ये एक साथ सांस लेते रहेगा तो हम जरूर आगे बढ़ के हम एक नई परिस्थिति पैदा कर पाएंगे। वो जो छीनना चाहते हैं इतना आसानी से छीन नहीं पाएंगे। एक चीज आखिरी बात बोल के खत्म कर रहा हूं। देखिए, राइट टू स्ट्राइक मजदूरों को कोई दिया नहीं था, कोई सरकार ने नहीं दिया था, कोई ILO ने नहीं दिया था। मजदूर ये संघर्ष के हथियार को खुद आविष्कार किया और इसको प्रयोग करते हुए देश के इंडस्ट्रियल सिस्टम में ये एक नेचुरल इवेंट के रूप में एस्टैब्लिश किया। उसके बाद सोसाइटी उसका ऊपर रिकॉग्निशन का छप्पा लगाया, किसी ने दिया नहीं। तो अगर कोई छीनने का कोशिश करेगा, एक समय तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों का धर्मघट का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था करे, लेकिन उसमें क्या हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद कितने हड़तालें हुआ, 2004 साल और आज 2020-19 कितने हड़तालें हुआ। ऐसा कोई हड़ताल नहीं किया, पोस्टल मजदूरों को स्ट्राइक
1948, 49, 46, उसके बाद भी कई स्ट्राइक। कौन सा स्ट्राइक जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लगातार स्ट्राइक में गया, इमीडिएटली गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया जो स्ट्राइक इलीगल है, एस्मा के तहत नहीं तो इसके तहत, कौन सा था? लेकिन स्ट्राइक जब 100% हो जाता है, सरकार क्या करने वाला है, कहां जाएगा? आज का डेट में भी तेलंगाना का 48,000 रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर हड़ताल पर है। सरकार ने गैर कानूनी घोषित किया, आज का दिन में भी चल रहा है। वो 48,000 को डिसमिसल ऑर्डर दे दिया, फिर भी अभी बुला रहा है बात करने के लिए। हड़ताल तो चलता है। अगर एकता बने रहे, संघर्ष का ताकत बने रहे, हिम्मत बने रहे, कुछ बिगड़ नहीं सकता है। और वही भरोसा के साथ हम आगे चलेंगे। ये शताब्दी समारोह में सब मिलके अपने ऊपर, अपने आंदोलन के ऊपर ये भरोसा रखते और आपको बधाई देते हुए मेरे बात खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। और अंत में दुख प्रकट करते हुए, शोक प्रस्ताव तो रख लिया, हम लोग पारित भी किया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी हमको छोटा भाई मानते थे, बहुत प्यार भी करते थे। इट इज ए पर्सनल लॉस टू मी ऑल्सो बिसाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल लॉस। डांटता भी था, झगड़ा भी करते थे, कभी कभी हम झगड़ा करते थे, वो तो डांटता था और हम झगड़ा भी करते थे। लेकिन यही सुबह जब एयरपोर्ट में बैठे हुए व्हाट्सएप में देखा, वही फीलिंग ए ग्रेट वैक्यूम, बड़ा कष्ट हुआ। रिकंसाइल करना अभी भी मुश्किल है। आपको साथ एक साथ हम वो जो पेन, जो वेदना, वो हम शेयर करते हैं। धन्यवाद कमरेड।